एक जंगल में एक सफेद शेर टहल रहा था। तभी उसे जंगल में एक बूढ़ा बाज पड़ा मिलता है। सफेद शेर जल्दी से उसका शिकार कर लेता है। जैसे ही वह उस बूढ़े बाज को खाता है, तभी वह एक ज़ॉम्बी शेर में बदल जाता है और खतरनाक शेर का रूप ले लेता है और जंगल में शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी वह एक भालू का शिकार कर लेता है। जैसे ही वह भालू का शिकार करता है, तो वह भालू भी एक ज़ॉम्बी भालू में बदल जाता है। अब बहुत दिन ऐसे ही बीत गए थे। अब जंगल के सारे जानवर एक एक करके ज़ॉम्बी में बदल गए थे। वहाँ का राजा बब्बर शेर इस बात से बड़ा ही परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। सिर्फ एक राजा शेर ही बचे थे जो अब तक ज़ॉम्बी बनने से बचे हुए थे, लेकिन जंगल के सारे जानवर ज़ॉम्बी का शिकार हो चुके थे। राजा शेर इसी सोच से परेशान होकर जंगल में इधर उधर टहल रहा था। तभी उसे जादुई गोल्डन सीढ़ियाँ नजर आती है। उन जादुई सीढ़ियों को देखकर गब्बर शेर उनके पास जाता है। शेर के पास आते ही जादुई सीढ़ियाँ बोलती है, मैं जानती हूँ तुम अपने जंगल के जानवरों पर आई मुसीबतों से परेशान हो। मैं तुम्हें इसका समाधान बताने के लिए प्रकट हुई हूँ। सीढ़ियों की यह बातें सुनकर राजा शेर चैन की सांस लेता है और बोलता है, तो जल्दी से बताओ मुझे क्या करना होगा जिससे कि मेरे जंगल के जानवर उस ज़ॉम्बी से मुक्त हो जाएं। तब वह गोल्डन सीढ़ियाँ उसको बताती है, पास के ही जंगल में एक तालाब है। मैं अपनी जादुई शक्तियाँ उस तालाब के पानी में डाल दूंगी। जैसे ही वो सब उस तालाब में जाएंगे, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो सब तालाब के अंदर जाएंगे कैसे? वो सब ज़ॉम्बी जानवर है। अगर मैं उनके सामने गया तो वो मुझे ही खा जाएंगे और मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें उन सभी ज़ॉम्बी से कैसे बचना है। कल सुबह तुम उन सभी जानवरों के सामने चले जाना, तो वो सभी जानवर तुम्हें देखते ही तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तो तुम जल्दी से भागकर उस तालाब में चले जाना। वो सभी जैसे ही तुम्हारे पीछे तालाब में आएंगे, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राजा शेर ऐसा ही करता है। अगली सुबह राजा शेर उन सभी जानवरों को अपने पीछे दौड़ाता है। वो सभी जानवर राजा के साथ साथ उस तालाब में चले जाते हैं और वो सभी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इस तरह वो ज़ॉम्बी जानवर अपनी गोल्डन सीढ़ियों की मदद से सभी जानवर फिर से एक बार नया जीवन जीते हैं और सभी हंसी खुशी से जंगल में रहने लगते हैं। शेर के अंदर जादुई गुफा और गोल्डन शेर का आतंक और बाघ मानव का कहर। एक जंगल में शैतान शेर का राज चलता था। उसने जंगल के सभी जानवरों को मार दिया था और अब वह अकेला उस जंगल में रहता था। एक बार रात के समय उस जंगल में आसमान से एक आग का गोला गिरता है और तभी वहाँ एक जादुई गोल्डन दरवाजा प्रकट होता है। उस दरवाजे से एक जादुई गोल्डन शेर निकल कर आता है, जो सोने के शेरों का राजा था। वह गोल्डन शेर सोचता है, इस जंगल में तो एक भी जानवर नहीं है। मुझे पता करना होगा इस जंगल के जानवर कहाँ गए। फिर अगले दिन वह गोल्डन शेर के जंगल में जाता है और वहाँ उसे एक बाघ मिलता है। अरे बाघ, मैं सोने के शेरों का राजा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ पास के जंगल में एक भी जानवर क्यों नहीं है। महाराज, पास के जंगल में एक शैतान शेर रहता है। उसने सभी जानवरों को मारकर जंगल पर कब्जा कर लिया है और अब वह हमारे जंगल के जानवरों को भी मारने लगा है। अगर जल्दी से कोई चमत्कार नहीं हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। तुम चिंता मत करो बाघ, मैं उस शैतान शेर को जल्द ही सबक सिखा दूंगा। बस तुम एक बात ध्यान रखना, अगर मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलने ना आ सका तो समझ लेना कि उस शैतानी शेर ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। तभी तुम उस पहाड़ी के ऊपर चले जाना। वहां तुम्हें एक गोल्डन शेर घर मिलेगा। वहां जाकर तुम मेरी प्रजा को सब बता देना। फिर वह गोल्डन शेर उस शैतान शेर को तलाश करने के लिए उस जंगल में निकल जाता है और वह वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसे वह शैतान शेर मिलता है और गोल्डन शेर को देखकर वह शैतान शेर सोचता है, यह गोल्डन शेर जरूर जादू शक्तियों वाला होगा। अगर मैं इसे अपना गुलाम बना लूं
तो मैं पूरे जंगल पर राज करूंगा। गोल्डन शेर जानता था कि उस शैतानी शेर के पास भी जादुई शक्तियां हैं और वह जैसे ही उस शैतान शेर पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला करता है तो वह शैतान शेर उस गोल्डन शेर को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। अब 2 दिन बीत जाते हैं मगर गोल्डन शेर उस बाघ से मिलने नहीं आ पाता है और वह बाघ सोचता है, लगता है उस शैतान शेर ने गोल्डन शेर के साथ कुछ अनहोनी की होगी, तभी तो वो गोल्डन शेर मुझसे मिलने नहीं आया। अब मुझे पहाड़ी के ऊपर जाना होगा। और ऐसा बोलकर बाघ दौड़ता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां वो जादुई गुफा थी। वह बाघ उस जादुई गुफा के बाहर खड़ा होकर कहता है, मुझे तुम्हारे राजा गोल्डन शेर ने भेजा है। वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, जल्दी से सभी बाहर आओ। ऐसा सुनते ही उस गोल्डन शेर की प्रजा बाहर आती है और वह बाघ पूरी कहानी उन्हें बता देता है। तब तक रात हो चुकी थी। वह बाघ उन शेरों को अपने साथ लेकर शैतान शेर के जंगल में पहुंच जाता है। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जिसमें से जादुई किरणें चमक रही थी। वह सब उस रोशनी की तरफ चल देते हैं और वहां जाकर वे देखते हैं कि उस शैतान शेर ने गोल्डन शेर को एक पिंजरे में कैद किया हुआ है। इतने सारे गोल्डन शेर को एक साथ देखकर वह शैतान शेर वहां से भाग जाता है और वह सब मिलकर उस गोल्डन शेर को आजाद कर देते हैं। सुबह हो जाने पर वह गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उन सभी शेरों को अपने शरीर में मिला देता है और एक बड़े ताकतवर शेर में बदल जाता है और वह गोल्डन मास्टर शेर उस शैतान शेर को तलाश करने जंगल की ओर निकल जाता है और कुछ देर में वो उस शैतान शेर को ढूंढ लेता है। फिर उन दोनों में जादुई शक्तियों से लड़ाई होती है और गोल्डन शेर अब की बार उस शैतान शेर को जान से मार देता है और वह गुफा की ओर चल देता है और गोल्डन शेर फिर से अपनी जादुई गुफा में चला जाता है। एक बार की बात है, जंगल के कुछ जानवर नदी पर पानी पीने के लिए आए थे। तभी उन्हें एक सफेद शेर पानी में तैरता हुआ अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। वो शेर नदी पर आकर रुक गया। अरे भाइयों, ये तो बहुत अद्भुत सफेद शेर है। पता नहीं ये तैरता हुआ यहाँ कैसे पहुँचा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो भालू भाई, हम इसको अपने जंगल ले चलते हैं। तब वो सभी शेर को उठाकर अपने जंगल में आते हैं। सभी जानवर शेर का बड़े अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। कुछ दिनों बाद शेर बिल्कुल सही हो जाता है। अपने आप को दूसरे जंगल में खड़ा देख शेर बहुत अजीब महसूस करता था। तुम सबसे अनोखे और प्यारे शेर हो। हम तुम्हें नदी के किनारे से उठाकर लाए थे। तुम कौन हो, हमें बताओ, कहाँ से आए हो? मेरा नाम सिम्बा शेर है। मैं अपने जंगल से नदी पर पानी पीने के लिए आया था। तभी वहाँ मेरे पीछे से 2 बाघ आ पहुँचे। जैसे ही उन्होंने मेरे पीछे से हमला किया तो मैं नदी में गिर गया और बेहोश हो गया। तुम सब ने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम सब बहुत अच्छे हो। तुम बहुत प्यारे और अच्छी आदत के लगते हो सिम्बा शेर। हमारे जंगल का कोई राजा भी नहीं है। तुम चाहो तो इस जंगल के राजा बनकर हमारे साथ रह सकते हो। यह सुनकर शेर भी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जो मेरे से होगा मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा। तब शेर
जंगल का राजा बन जाता है और सभी जानवरों के साथ उनकी मदद करता है। सभी जानवर अपने राजा से बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक न चल सकी, क्योंकि वो दोनों खूनी बाघ भी अब उस जंगल में ही घुस आए थे। उधर जंगल के सभी जानवर शेर के पास खड़े थे। तब शेर उनसे बोलता है, सुनो भाइयों, मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। मुझे थोड़ी देर भी हो सकती है। इतना मैं आऊँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर शेर पानी पीने के लिए चला जाता है। शेर के जाने के बाद वो दोनों शेर के मंच पर चढ़कर बोलते हैं, सुनो सभी जानवरों, सभी यहाँ पर आओ। उन दोनों की यह बात सुनकर सभी जानवर बाहर आते हैं। अरे ये कौन है और राजा शेर के मंच पर क्यों खड़े हैं? पता नहीं, चलो चलकर पता करते हैं। तब सभी जानवर उनके सामने आ जाते हैं। तब बाघ बोलता है, सुनो सभी जानवरों, सुनो, आज से हम दोनों इस जंगल पर राज करेंगे। हमने फैसला किया है कि तुम में से कोई भी एक जानवर हमारे भोजन के लिए आएगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें एक ही दिन में भून डालेंगे, समझ गए? इतना बोलकर वो दोनों शेर की गुफा में जाकर आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद शेर सभी जानवरों के पास जाता है। सभी को उदास खड़ा देख शेर पूछता है, क्या हुआ दोस्तों, क्या बात है? तुम सब इतने उदास क्यों हो? तब गाय शेर को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद शेर को बड़ा गुस्सा आता है। ये वही बाघ है जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम में से कोई भी उनके पास नहीं जाएगा। अगर उन्होंने तुम्हें थोड़ा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी शाम होने पर दोनों बाघ जानवरों के पास आते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता, हमने तुम्हें एक जानवर को भोजन के लिए बोला था। अब हमें बहुत भूख लगी है, चलो तुम में से कोई मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे होते हुए तुम इनको हाथ भी नहीं लगा सकते, समझे? अच्छा, तो पहले तुम्हारा ही किस्सा खत्म कर दे। दोनों ही बाघ बहुत ताकतवर और खूंखार थे। वो दोनों शेर पर हमला कर देते। तभी अचानक से वहाँ शेर का दोस्त बाघ मानव आ जाता है और दोनों बाघ को मारकर अपने दोस्त शेर की जान बचा लेता है। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं।